might want to officially change the country's name to Bharat. The cause of the speculation? A dinner invite. An official dinner invite to G20 delegates from the country's president mentioned President of Bharat instead of President of India. कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट सामने आया है और उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ये सारी बहस देश का नाम इंडिया की जगह भारत किए जाने से जुड़ी हुई है, क्योंकि जयराम रमेश ने राष्ट्रपति को भेजे गए न्योते को लेकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि G20 डिनर के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया जो न्योता है उसमें निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। It is there in the Constitution. डिजिटल इंडिया कौन लाया था नाम? ये पता है ना, डिजिटल इंडिया किसने कहा था? ये तो प्रधानमंत्री ने कहा था, तो पहले अपने प्रधानमंत्री को ज्ञान दे दें। हर साल तक अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता रहा और अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है, इसमें क्या पता? हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया। अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख दिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? हमारी कंट्री इस दुनिया की सबसे डाइवर्सिफाइड कंट्रीज में से एक है। हमारे कंट्री में डिफरेंट स्टेट्स हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, अलग अलग बिलीफ्स को फॉलो करते हैं, डिफरेंट तरीके की लैंग्वेजेस को बोलते हैं। और हर एक लैंग्वेजेस की खासियत ये होती है कि वो कोई भी वर्ड को या कोई भी एक्सप्रेशन को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बोलते हैं। अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो हमारे कंट्री के नाम को ही ले लीजिए। हमारे कंट्री के नाम को हमारे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे या दिल्ली के एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे हमारे कंट्री को मोस्टली इंडिया बोला जाता है। वहीं पे अगर आप नॉर्थन साइड के स्टेट्स में चले जाएंगे, यूपी, बिहार या फिर एमपी या फिर हरियाणा, यहाँ पे हमारे कंट्री को भारत बोला जाता है। अगर आप कश्मीर चले जाएंगे तो यहाँ पे हमारे कंट्री को हिंदुस्तान बोला जाता है। अगर आप बंगाल साइड जाएंगे तो हमारे कंट्री को भारत बोला जाता है। अब ये जो अलग अलग नाम है हमारे कंट्री के, ये हर एक स्टेट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बोलता है। अगर हम लोग इंग्लिश में कोई भी चीज़ को डिनोट करते हैं तो हम लोग इंडिया लिखते हैं। वहीं पे अगर हम लोग कोई भी चीज़ को हिंदी में डिनोट करते हैं तो हम लोग उसे भारत लिखते हैं। तो इसी तरीके से हमारे कंट्री के बहुत सारे नाम भी प्रेजेंट हैं। हमारी कंट्री इस दुनिया की एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसके इतने सारे नाम हैं, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। और हिस्ट्री में भी हमारे कंट्री के बहुत सारे डिफरेंट नाम रहे हैं और हर एक नाम के पीछे बहुत ही डिटेल एशियंट हिस्ट्री छुपी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जाके हमारे रिलीजियस बुक को खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे कंट्री को कुछ लोग आर्यवर्त कहते थे। एक टाइम पे इसे सनातन भूमि भी कहा जाता था। कुछ लोग इसे जम्मू द्वीप कहते थे। और हर एक नाम के पीछे सचमुच बहुत ज़्यादा डिटेल हिस्ट्री है। तो आज के वीडियो में तो मैं आपको इतना ज़्यादा डिटेल हिस्ट्री नहीं बताने वाला, लेकिन 3-4 जो मेन नाम हैं जो आज के टाइम इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान, इंडिया और भारत, इनके बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि मैं आप लोगों के साथ हमारे कंट्री के नाम को लेकर अचानक से डिस्कशन कर क्यों रहा हूँ? क्या ऐसा रीजन है इस डिस्कशन के पीछे? तो बेसिकली इस डिस्कशन के पीछे ये रीजन है कि इस सितंबर को जब G20 मीटिंग हो रही थी हमारे इंडिया में, तब एक कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई जिसने पूरी तरीके से हमारे कंट्री को हिलाकर रख दिया। कंट्रोवर्सी ये थी कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमारी रूलिंग पार्टी जो है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो हमारे कंट्री के नाम को इंडिया से भारत में चेंज करने वाली है। मतलब कि हमारे कंट्री के नाम को चेंज किया जाने वाला है। अब ये कोई छोटी मोटी तो बात नहीं है। साला हम जब अपने नाम को चेंज करने के बारे में सोचते हैं तो वो घर में बवाल बन जाता है। यहाँ तो पूरे के पूरे देश के नाम को चेंज किया जा रहा है। तो मेरे दिमाग में सवाल आया कि अचानक से आज़ादी के 75 साल के बाद हमारे गवर्नमेंट को ऐसा क्या भूत चढ़ा कि अचानक से हमारे कंट्री के नाम को चेंज करने के बारे में डिस्कशन चालू हो गया। तो इसके बारे में मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूं कि हर एक नाम के पीछे उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कंट्रोवर्सी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इस नाम को लेकर क्या कहा जाता है। हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कि हर एक नाम के पीछे एक क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे भारत नाम के बारे में। तो ये जो नाम है भारत, ये सबसे पुराना नाम है जो कि हमारे कंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस नाम के पीछे बहुत सारी कहानियां बताई जाती हैं। कुछ बोलते हैं इस तरीके से नाम पड़ा, कुछ बोलते हैं इस तरीके से नाम पड़ा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 स्टोरी बताने वाला हूं इस नाम के पीछे, जिसका रिटर्न प्रूफ हमारे एशियंट हिस्ट्री में मौजूद है। तो सबसे पहली कहानी आती है लॉर्ड ऋषभनाथ के बारे में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है लॉर्ड ऋषभ से, जिन्हें लॉर्ड ऋषभनाथ भी कहा जाता है। बेसिकली ये जैनिज्म रिलीजन के सबसे पहले तीर्थंकर माने जाते हैं।
अब तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थंकर मतलब सुप्रीम स्पिरिचुअल लीडर, जो कि इस रिलीजन को फैलाने में मदद करते हैं। ये पहले ऐसे स्पिरिचुअल लीडर थे जिन्होंने जैनिज्म कल्चर को हमारे कंट्री में अच्छे से फैलाया था। कहा जाता है कि लॉर्ड ऋषभनाथ हमारे इस कंट्री के राजा थे, और जब उनका रूलिंग पीरियड खत्म हो गया और उन्होंने अपने बाकी की जिंदगी एक जंगल में काटने का फैसला किया, तब उनके पहले बेटे, जिनका नाम था भरत, जो कि आगे जाके चक्रवर्ती भरत भी बने, उनके नाम पर हमारे कंट्री का नाम भारत रखा गया। क्योंकि जो भरत थे उनके एक छोटे भाई भी थे जिनका नाम था बाहुबली। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जिसे फाइनली लॉर्ड भरत जीत जाते हैं, और उनके इस जीत के वजह से पूरे कंट्री का नाम भारत रख दिया जाता है। तो ये थी पहली कहानी। इसका पूरा एविडेंस आपको हमारे विष्णु पुराण में मिल जाएगा, रिटन एविडेंस, और जैसे जैसे लिखा गया था वैसे वैसे मैंने आपको बता दिया। तो सेकंड स्टोरी आती है बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में। इसका मेंशन आपको ऋग्वेद में मिल जाएगा, मैंने वहीं से सारी चीजें उठाई हैं। इस स्टोरी में ये मेंशन है कि हमारी सारी सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है सिंधु नदी के पास से, जिसे इंडस रिवर भी कहा जाता है। वहाँ पे एक रीजन था जहाँ पे बहुत सारे लोग रहा करते थे, उसे सप्त सिंधु रीजन कहा जाता था, और वहाँ पे जो लोग रहते थे उसे भारतीय कहा जाता था, और उस रीजन के जो राजा थे उन्हें राजा सुदास कहा जाता था। उस टाइम पे सप्त सिंधु रीजन के आजू बाजू बहुत अलग अलग ट्राइब्स के लोग रहा करते थे, और 10 ऐसे ट्राइब्स ने एक साथ आके एक कोलैबोरेशन बनाया और फाइनली राजा सुदास के सप्त सिंधु रीजन पे हमला कर दिया। ये 10 ट्राइब को जो हेल्प कर रहे थे उनका नाम था ऋषि विश्वामित्र, और वहीं पे जो राजा सुदास को हेल्प कर रहे थे उनका नाम था ऋषि वशिष्ठ। इसके वजह से इस बैटल को द बैटल ऑफ विश्वामित्र वर्सेस वशिष्ठ भी कहा जाता है। इस बैटल में होता क्या है कि वो सारे 10 के 10 ट्राइब एक साथ मिलके सप्त सिंधु मतलब राजा सुदास के ऊपर हमला कर देते हैं, और इस बैटल को हार भी जाते हैं। राजा सुदास इस बैटल को जीत जाते हैं, और ये बैटल सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटल और सबसे डेडली बैटल्स में मानी जाती है। अगर अभी भी आप जाके गूगल में सर्च करेंगे कि सबसे डेडलीस्ट बैटल इन द हिस्ट्री में, तो 15वें नंबर पे ये आपको मेंशन मिलेगा। ये इतना ज्यादा खूंखार बैटल था जिसकी वजह से राजा सुदास जब इसको जीते तो हमारी जो लोग थे जिन्हें भारतीय कहा जाता था उनका नाम पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो गया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हमारे कंट्री का नाम इस भारतीय ट्राइब के ऊपर नहीं पड़ा है, बल्कि ऋषि विश्वामित्र जो थे वो बहुत ही कठोर तप कर रहे थे, और उनकी इस तप से डर कर इंद्र भगवान ने उनके इस तप को भंग करने के लिए मेनिका को जमीन पर भेजा और कहा कि जाके आप ऋषि विश्वामित्र के इस तप को तोड़ो। लास्ट में मेनिका ने जाके ऋषि विश्वामित्र के इस तप को तोड़ा, लेकिन वो खुद इस ऋषि विश्वामित्र के प्रेम में पड़ गई। उसके बाद ये कई सालों तक साथ में रहे। लास्ट में इन दोनों के मिलन से एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम था शकुंतला, और फाइनली शकुंतला की शादी होती है राजा दुष्यंत से, और फिर इन दोनों का एक पुत्र होता है जिसे राजा भरत कहा जाता है, और आके जाके चक्रवर्ती सम्राट भरत बनते हैं। ये इतना ज्यादा करेजियस थे, इतने ज्यादा निडर थे कि ये शेर के मुंह से उसके दांत तोड़ के ले आया करते थे। इसी चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर हमारे कंट्री का नाम भारत पड़ा। कुछ लोग इस कहानी पे मानते हैं। तो हर इंसान की अपनी अपनी कहानी है। जो मोस्टली सबसे फेमस कहानी है वो मैंने आपको बता दी। अब जरा बात करते हैं हमारे दूसरे नाम की तरफ, जो कि है इंडिया, कि इंडिया नाम हमारे कंट्री को कैसे मिला। इस कहानी की शुरुआत होती है जब हमारे कंट्री को सप्त सिंधु कहा जाता था। 516 BCE में एक पर्शियन एम्परर डैरियस I ने हमारे कंट्री को कॉन्कर कर लिया, और हमारे कंट्री का नाम सप्त सिंधु से हप्त हिंदू हो गया, क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज में एस को प्रोनाउंस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था। तो हप्त सप्त सिंधु से बन गया हप्त हिंदू। लेकिन उसी पर्शियन लीडर डैरियस I के हुक्म पर एक ग्रीक फिलोसोफर स्लाइलस ने पूरे हमारे इंडस रिवर को एक्सप्लोर किया, और लास्ट में ग्रीक लौटने के बाद उसने सप्त सिंधु को, जो हप्त हिंदू हो गया था, उस हिंदू से एच को हटा दिया और इंडस कर दिया, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में एच नाम का कोई अल्फाबेट था ही नहीं। तो हो गया हमारा हप्त हिंदू से इंडस, और हमारी जो सिंधु नदी थी वो बन गई इंडस रिवर। और आपको पता होगा ग्रीक लैंग्वेज में कोई भी वर्ड को IA से खत्म किया जाता है, तो वो जो सफिक्स लगता था IA वो हमारे इंडस में भी लग गया, तो इंडस बन गया इंडिया, और जो लोग इधर रहते थे इंडिया में वो बन गए इंडियन। इस तरीके से हमारे कंट्री को नाम मिल गया इंडिया, और हमें मिल गया नाम इंडियन। अब हिंदुस्तान नाम का भी जन्म कुछ इस तरीके से ही होता है कि जब मुगल लोग हम पर राज करने आए तो उन्होंने देखा कि हमें हप्त हिंदू बुलाया जा रहा है, तो उन्होंने हप्त तो पूरा हटा दिया, लेकिन जो हिंदू था उसे हिंदू के साथ लास्ट में स्थान जोड़ दिया, क्योंकि स्थान जो होता है वो एरिया को कहा जाता है, तो हिंदू स्थान। इस तरीके से हमारा जो सप्त सिंधु था वो फाइनली हिंदुस्तान बन गया। ये पूरी हिस्ट्री थी कि किस तरीके से हमें ये 3 नाम मिले, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। अब जरा हम लोग बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नाम हमें दिया गया है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 पढ़ेंगे तो ये साफ मेंशन है कि इंडिया दैट इज भारत, और वहीं पे अगर आप इसका हिंदी वर्जन पढ़ेंगे तो भारत जो कि इंडिया।
मतलब कि अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो भारत है और अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंडिया है। ये पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको एक्सेप्ट किस तरीके से किया गया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि सितंबर 1948 में जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे असेंबली के सामने आर्टिकल नंबर 1 प्रेजेंट किया जिसमें हमारे कंट्री का नाम मेंशन था, तब उन्होंने हमारे कंट्री का जो भारत वर्ड था उसका पूरे तरीके से ओमिट कर दिया था, मतलब एलिमिनेट कर दिया था। उस टाइम पे उन्होंने सिर्फ हमारे कंट्री के नाम को इंडिया दिया था। लेकिन एक साल के बाद जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उन्होंने नवंबर 1949 में फिर से असेंबली के सामने ये प्रपोजल रखा कि हमें अपने आर्टिकल 1 को चेंज करना चाहिए और हमें भारत नाम भी इंक्लूड करना चाहिए। उस टाइम पे हमारे असेंबली डिबेट में कांग्रेस पार्टी के लीडर सत गोविंद दास ये प्रपोजल देते हैं कि हम ये जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है इंडिया दैट इज भारत, ये अच्छा साउंड नहीं करता है, इससे अच्छी फीलिंग नहीं आती है, आप इसको बल्कि उल्टा कर दीजिए, आप लिख दीजिए भारत दैट इज इंडिया। इसी प्रपोजल को कमलापति जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर थे उन्होंने भी सपोर्ट किया। सेम टाइम पे बंगाल के नसरुद्दीन अहमद ने एक और प्रपोजल रखा कि हमें कोई मॉडर्न नाम अपने कंट्री के लिए सोचना चाहिए, जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है हमें अपने कंट्री का नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया कर देना चाहिए। लेकिन उनके इस प्रपोजल को पूरी तरीके से ठुकरा दिया गया। उन्होंने कहा कि बहुत ही इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा क्योंकि इस नाम के पीछे कोई भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं हुआ। हर चीज के बीच में बहुत ज्यादा डिबेट चली, लेकिन फाइनली इस डिबेट को घंटों तक करने के बाद ये फाइनली कंक्लूजन बना कि इंडिया दैट इज भारत को आर्टिकल 1 में इंक्लूड किया जाएगा। और फाइनली कमिटी के सारे मेंबर्स ने इसको क्या बोलते हैं मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया और फाइनली हमारे कंट्री के आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत को इंक्लूड कर दिया गया। अब इसका डिटेल रिटर्न प्रूफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा ताकि आप जाके रिफर कर सको। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट है, बहुत ही लंबी डिबेट है, आप जाके पढ़िए, मैंने खुद पढ़ा है, बहुत ही मजा आ गया पढ़ के, अच्छा डिबेट है। अब हम लोग बात करते हैं कि अब इतने सालों के बाद 2023 में ये अचानक से कंट्रोवर्सी निकली क्यों और कब निकली। तो इस सारी कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है 18 जुलाई 2023 में, जब हमारे सारे अपोजिशन पार्टी के लीडर्स एक साथ आते हैं और एक इंक्लूसिव अलायंस बनाते हैं जिसका नाम वो इंडिया रखते हैं, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। और इस अलायंस में ये साफ मेंशन होता है कि ये सारे के सारे पार्टीज एक साथ मिलकर आने वाले इलेक्शन 2024 में बीजेपी के खिलाफ एक साथ लड़ने वाले हैं, एक साथ जुट होकर। इसी अलायंस के बनने के जस्ट 10 दिन के बाद 28 जुलाई 2023 में हमारे रूलिंग पार्टी के एक मेंबर नरेश बंसल हमारे कमेटी में एक प्रपोजल रखते हैं कि हमें हमारे कंट्री के नाम को इंडिया से भारत में बदल देना चाहिए क्योंकि ये जो इंडिया नाम है ये हमारे कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में दर्शाता है। उनके इस प्रपोजल को हमारी कमेटी रिजेक्ट कर देती है और कुछ महीनों के लिए सारा मुद्दा दब जाता है। लेकिन ये सारा मुद्दा फिर से निकलता है और एकदम फटता है जब इस महीने हमारे G20 समिट की मीटिंग होती है हमारे इंडिया में। उस टाइम पे जब डिफरेंट कंट्री के प्रेसिडेंट को इनविटेशन कार्ड दिया गया, तब उस इनविटेशन कार्ड में मेंशन था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ तक कि जब मोदी जी हमारे समिट की मीटिंग के दौरान जब टेबल पे बैठे थे, उन्होंने अपने टेबल बोर्ड पर इंडिया ना लिखकर भारत मेंशन किया था, जिससे लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि इसके ऊपर अभी भी डिस्कशन चालू है कि हमारे कंट्री के नाम को इंडिया से भारत में बदल देना चाहिए। और ये जो मुद्दा था पूरी तरीके से मीडिया में भड़क उठा और एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर लगातार एलिगेशंस पे एलिगेशन लगाने लगी कि क्यों ये पार्टी पॉलिटिक्स के लिए अपने कंट्री का नाम बदलना चाहती है। वहीं पे जो हमारे रूलिंग पार्टी के और हमारे अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं जैसे कि राहुल गांधी और मोदी जी, इन्होंने तो कंप्लीटली आके मना कर दिया, डिनाई कर दिया और यहाँ तक भी बोल दिया कि इन्हें इस नाम से कोई भी दिक्कत नहीं आती अगर ये चेंज होता है तो भी, और अगर ये नहीं चेंज होता है तो भी। मोदी जी ने तो यहाँ तक भी आके कह दिया कि वो सारे के सारे पॉलिटिशियन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे कंट्री के नाम को लेकर कोई भी पॉलिटिक्स ना खेली जाए। लेकिन फिर भी इन्हीं के पार्टी के जो नीचे लेवल पे जो मिनिस्टर्स हैं वही ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। जैसे कि जयराम रमेश जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर है, वो खुलेआम आके बोलते हैं कि हमें अपने कंट्री के नाम को नहीं बदलना चाहिए, बल्कि बीजेपी गवर्नमेंट इस नाम को बदलना चाहती है क्योंकि हम लोग ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रख दिया है। यहाँ तक कि जो केजरीवाल है उन्होंने खुलेआम आके बोला है कि सिर्फ एक ही रीजन की वजह से हमारे कंट्री का नाम बदला जा रहा है क्योंकि हम लोग ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रख दिया है। उन्होंने ये तक बोला कि अगर ये कंट्री का नाम चेंज हो भी जाता है तो फिर से अपने अलायंस का नाम को चेंज करके भारत कर देंगे। तो ये सब रीजन की वजह से कंट्रोवर्सी लगातार उठी। लेकिन मेरे दिमाग में सवाल ये उठता है कि नाम को चेंज करने की जरूरत क्या है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है क्योंकि कॉलोनियल हिस्ट्री तो है हमारे पास और हम लोग अपने पास्ट को नकार क्यों रहे हैं, भुलाना क्यों चाहते हैं। हमें तो याद रखना चाहिए कि हाँ भाई हम पे राज किया गया और हमें तो ये याद रखना चाहिए कि कोई हम पे साला वापिस से कर ना सके। अपने पास्ट को भुलाना नहीं होता है, अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना होता है।
और मेरे हिसाब से हमारे कंट्री के नाम को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इस कंट्री के नाम को एक्सेप्ट किया गया था तब एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था, और इसलिए एक्सेप्ट किया गया था क्योंकि इंडिया नाम जो है इसका एक जियोपॉलिटिकल लेवल पर एक बहुत ही हिस्टोरिकल एडवांटेज है हमें, राइट। भारत नाम इतना ज्यादा फेमस नहीं है जितना इंडिया नाम है जियोपॉलिटिकल लेवल पे। इंडिया के पीछे एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री रह चुकी है कि किस तरीके से इंडिया क्या था, फिर क्या बना, अब क्या बन रहा है। अचानक से नाम को चेंज करने की वजह से हम लोग अपनी पूरी हिस्ट्री को बदल नहीं सकते, और अपने पास्ट को अपनाने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए हमें। लेकिन यही सबके बीच में आपके दिमाग में एक सवाल नहीं उठ रहा कि अचानक से जो लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं किसी भी पार्टी के, वो मना कर रहे हैं, वहीं पे जो नीचे वाले लीडर्स हैं वो सारे के सारे सेम चीज कर रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसका सिर्फ एक ही मोटिव है, वो है इलेक्शंस। इसलिए हमारे इस पार्टी ये सारे टैक्टिक्स चलती है, ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब तो होता रहता है। लेकिन रिक्वेस्ट है कि अगर ये सब चीज़ें सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए हो रही हैं, प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिए, आप लोग इंटरेस्ट मत दिखाइए, क्योंकि ये चीज़ मेरे हिसाब से होनी ही नहीं चाहिए थी। क्योंकि 2016 और 2020 में भी सेम पिटीशन हमारे सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी कि हमें अपने कंट्री के नाम को चेंज करना चाहिए, लेकिन उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनने से भी मना कर दिया था। यहाँ तक कि हमारी सेम बीजेपी गवर्नमेंट जो कि नाम चेंज करना चाहती है, उसने खुद हमारे इस क्या बोलते हैं पेटिशन को एकदम कहते हैं ना बकवास ठहराया था कि हमें ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं आ गई कि हमें अपनी कंट्री का नाम चेंज करना पड़े। ये कहकर बीजेपी ने भी इस पेटिशन को अपोज किया था। लेकिन अब यही गवर्नमेंट है जो कि चाहती है कि हमारे कंट्री का नाम चेंज हो। अब ये क्यों हो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आप ये खुद दिमाग लगाइए कि ये नाम क्यों चेंज हो रहा है, ये मुद्दा क्यों उठा है, और ये दो पार्टीज का क्या अपना अपना एजेंडा है। तो यही था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलता हूं मैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायो नारा।